नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टॉप 175 प्लस वन लाइनर जीके के क्वेश्चन को, जिसमें आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या फिर जो अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है वो एग्जाम हो या कोई और भी बड़े एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये 175 से ज़्यादा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। सूर्य के जो सबसे दूर है वो कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। और सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 यानी 89 तारामंडल हैं। अगर बात की जाए अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की तो बताइएगा सर 89 है या 89 तारामंडल हैं। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तीव्र ग्रह है जो वो कौन सा है? बुध है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हिकैटियस किसके जनक माने जाते हैं? भूगोल के जनक माने जाते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीडीएफ की बात की जाए तो आकाश ग्लोबल स्टडीज आपका टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। वहां से आप इसको ज्वाइन करिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम वेब हमारे जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम वेब पर अन्य सभी पीडीएफ भी बहुत फ्री में, जो बहुत सी पीडीएफ है जो फ्री में अवेलेबल कराई गई हैं, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पर एग्जाम वेब पर। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। मतलब बिल्कुल जो बुध ग्रह है वो चंद्रमा की तरह ही क्या करता है? चंद्रमा की तरह कलाएं करता है। मतलब इसमें सेम टू सेम चंद्रमा की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ब्रह्मांड में, यहाँ पर ब्रह्मांड कर लीजिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोटी तारा जो होता है वो अभिनव तारा कहलाता है। मानव भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता, ये इंपॉर्टेंट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल को कहा जाता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। कहां पर? नॉर्वे में। नॉर्वे की बात चल रही है। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इराटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 डेज यानी 88 दिन लेता है। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। सूर्य के ओर चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के ओर हैं वो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अपने कक्ष में, ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से, मतलब मान लीजिए ये सूर्य है और ये ग्रह, किसी भी ग्रह का कक्ष है। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी है, इस जगह पर पृथ्वी है, यहाँ पर क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है। और पृथ्वी से अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? पाटिल। यहाँ पर प्रतिभा कर लीजिए, प्रतिभा पाटिल। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और आपको कमेंट में बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना लाई थी जिसे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहते हैं। और ये 1947 में लाई थी और इसी प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। किसका किसका? इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में पहली बार महिला विश्वविद्यालय, वुमेन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, तो महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इनकी कौन सी पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार कौन सी बुक के लिए मिला था, तो ये चीज आपको कमेंट में बतानी है। और इनकी जितनी भी फेमस बुक हैं वो आपको कमेंट में बतानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी फेमस बुक हैं जो, और इनको जो पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो वो कौन सी बुक के लिए दिया गया था, ये चीज आप लोगों को बतानी है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की वैसे तो बहुत सी बुक हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फेमस बुक हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? एक तो गीतांजलि देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही फेमस बुक मानी जाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, बुक। ये पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर और एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएंगी। देखिए कौन कौन सी हैं। आपको गीतांजलि देखने को मिलेगी, गीतांजलि। और कौन सी मिलेगी? इन्होंने एक गीत भी लिखा था, भारत भाग्यो विधाता। और जनगण मन भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। अमार सोनार बांग्ला भी इनके द्वारा लिखा गया है। गोरा भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में ये सब आपको देखने को मिलेंगे। काबुली वाला, एक काबुली वाला, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है और कंफ्यूज भी होते हैं लोग। काबुली वाला भी इनके द्वारा ही लिखित एक रचना है। और जो गीतांजलि है, गीतांजलि, गीतांजलि, इन पर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाकी और बहुत सी बुक हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? सत्यजीत राय। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था सत्यजीत राय को। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह मुंबई में स्थापित हुआ है। और कब हुआ था? 1916 पे। 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो ये अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कपास को यूनानी कपास को यूनानी क्या कहते हैं थे? तो इसको सिंडोन कहते थे। क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। हड़प्पा वासियों को समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक समाज था। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? शतरंज का। शतरंज का प्रचलन हड़प्पा के समय था। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला मौर्य काल में प्रसिद्ध केंद्र, शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, चावल के साक्ष्य किस सैंदव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। कपास की उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिलती है। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है था? हल का उपयोग किया जाता था। वह कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? मतलब क्या है? धौलावीरा है जो, वो कैसा था? त्रिस्तरीय था। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? जो मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और बाद में यही क्या बने थे? पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बने थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद एक में। अनुच्छेद एक में इंडिया को भारत कहा गया है। हड़प्पा वासियों को की सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या था? परिवार ही इनकी सामाजिक व्यवस्था का आधार था। सैंदववासी सैंदववासी मिठास के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? तो ये शहद का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता में शहरीकरण की विशेषता क्या थी? निकास प्रणाली, यानी निकास प्रणाली कह लीजिए, चाहे वो रोड का हो या फिर वाटर पानी का हो, क्योंकि इनका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन था। हड़प्पा वासियों ने नगरों के लिए किस पद्धति को अपनाया था? इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? इसे जालीदार पद्धति को अपनाया था। इस तरीके की पद्धति को इन्होंने अपनाया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये पूछा गया है। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर कवर किया है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। मार्च 1946 में आता है ये कैबिनेट मिशन। इसमें 3 मेंबर होते हैं। कोई कितने मेंबर होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन में भी आए थे। और एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, और एक होते हैं एबी अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर एबी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर होते हैं कैबिनेट मिशन के तहत। इससे पहले क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, जो स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया जाता है और ये फेल हो जाता है, इसीलिए इसके बाद में क्या आता है? कैबिनेट मिशन आता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। और आपको कमेंट बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो कब होती है? किसकी? पानीपत की दूसरी लड़ाई ये कब हुई थी, और प्रथम लड़ाई कब हुई थी? ये दोनों कमेंट में बताना है। प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई कब हुई थी पानीपत की। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कुचिपुड़ी नृत्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य कला है। कुचिपुड़ी नृत्य जो किस राज्य का नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था। शाहजहां की और भी बहुत प्रमुख इमारतें हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आता है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल ये सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से गिना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपतिनाथ की। यहाँ पर पशुपति लिखा है, तो पशुपतिनाथ भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो उस पर भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
तराइन का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र कर दिया था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति, फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1858 के बाद अपनाई थी। चित्रकला की गांधार शैली, जो गांधार शैली है, इसका सूत्रपात किसने किया था? महायान संप्रदाय ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में पहला चीनी यात्री भारत आया था। अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया अकबर के द्वारा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? प्रोटीन का। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। यहाँ पर से हटा लीजिए। लिटमस पेपर को लाइकेन से बनाया जाता है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। यहाँ पर आप लोग 1400 ग्राम का भी ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप लोग याद रखिएगा, भाग 4 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो 36 से 51 तक आपको देखने को मिल जाएगा अनुच्छेद। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? किसका? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल की समान होती है? पैरामीशियम। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। मांसपेशियों में से किस अम्ल के कारण थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट आती है मांसपेशियों में। सब्जियों की खेती को किस और नाम से जाना जाता है? ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस राज्य में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। महेश दास किसका नाम था? बीरबल का। और बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। और एलोरा की गुफाएं वो भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ पर है? केरल में विकसित हुआ। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर आपको पंजाब राज्य में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? पंजाब राज्य में। और पंजाब राज्य में किस जगह पर? अमृतसर में। पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। और एक चीज आपको कमेंट बतानी है कि अमृतसर में कौन सा एक एक बाग है अमृतसर में जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना है। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कमेंट में आपको बताना है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह।
किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान कहा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सेल्यूकस को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था व्यवसाय। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। विजयनगर साम्राज्य के पुरावेषण कहाँ पर पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? चंद्रगुप्त के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। और मेगस्थनीज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में हीराकुड बांध स्थित है? उड़ीसा राज्य में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे पशुपतिनाथ की। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। पंचायत राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 से मानी जाती है। और पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? यजुर्वेद गद्य एवं पद्य, गद्यांश और पद्यांश, या गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसे एनडीसी भी कहते हैं, उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। और विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और उसको, उस पर जो पद से हटाया जाता है तो उसको कैसे? महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में देखने को मिलती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और जो 14 दिन तक अगर धन विधेयक को रोकती है तो इस पर कोई भी सुधार करने का अधिकार नहीं होता है। खासी और गारो, या फिर आपको गारो खासी जो जयंतिया की पहाड़ियां हैं, वो कहां पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? महानदी के पानी के उपयोग के लिए है। अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता को प्रस्तुत करता है। व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की राजधानी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा का रेगिस्तान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी भी बताइए किसने खोज की थी? कमेंट में बताइए। प्रोटॉन की जो खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, चैडविक ने। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। मैं हिंदू क्यों हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। मैं हिंदू क्यों हूं, ये किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? जून 1923 में पहला रेडियो प्रसारण हुआ। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले मुस्लिम निदेशक कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम निदेशक थे। और सबसे पहले कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के नाम से भी आपको सुनने में मिलेगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी आईएनसी के पहले
निदेशक थे या फिर कह लीजिए पहले अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता सेशन में। आईएनसी का सेशन हुआ था कलकत्ता में, तो वहां पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? शनमुखम शेट्टी ने किया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। और मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? पर्ण। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। किस सम्राट का नाम देव प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? पापाबार सोमनिफरम। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए उपयोग किया गया है? गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। सैंदववासी मिठास के लिए, ये पहले ही करा चुके हैं, इसको पढ़ लीजिए। किसका प्रयोग करते थे? शहद के लिए। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध कौन सा था? किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो ये कौन सा जिम्मेदार है? बॉम्ब वेंट्रिकल। बॉम्ब वेंट्रिकल रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का भाग है जो जिम्मेदार है। शांत घाटी किस राज्य में है? केरल राज्य में है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? फफूंद से प्राप्त होती है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बेंटिंग ने किया था। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था परमाणु बम। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडिशा की उपज है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले पहले से ही हो गया है। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? यंग इंडिया। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार लेक्चर के लिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और एग्जाम वेब ऐप पर मिल जाएगी। वहां पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।